हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपकी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 13 पे दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन ट्राई दीज को सॉल्व करेंगे। ट्राई दीज का पहला क्वेश्चन क्या है? अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच्ड डिफरेंट प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। द जर्नी इज शोन ऑन पेज नंबर 14। अब कह रहा है कि एक बस अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचती है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चलती है। आगे हमें जितना वो डिस्टेंस कवर करती है वो हमें फिगर के थ्रू बताया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट में हमने बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, कहाँ से? ए टू डी, इस पॉइंट ए से लेके डी तक। नेक्स्ट में हमने बताना है कि बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया डी टू जी। नेक्स्ट में हमने बताना है कि कितना उसने डिस्टेंस कवर किया जब बस ए से स्टार्ट होती है और रिटर्न्स बैक टू ए, फिर पूरा डिस्टेंस कवर करके कहाँ पे आती है? वापस ए पे आती है। तो फोर्थ में हम बताएंगे कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। कितना हुआ ना, इनके डिस्टेंसेस को हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। क्लियर? और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमें फिगर में यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी सबका डिस्टेंस दिया हुआ है। सी टू डी भी, इसका भी डिस्टेंस दिया हुआ है। अब डी टू ई कितना डिस्टेंस कवर किया किलोमीटर में, सब बताया हुआ है यहाँ पे। ई टू एफ, एफ टू जी, जी टू ए। क्लियर? अब हमने ये सारा क्या करना है? इसका फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना कवर किया। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट में हमें दिया था, जैसे देखो फर्स्ट में था कितना डिस्टेंस किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी, है ना। फर्स्ट में था कि ए टू डी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कितना किया? पहले हम लिखेंगे ए टू डी। ए टू डी जहाँ पे आ गया, ए टू डी पहुँचने के लिए हमें बीच में क्या आ रहा है? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो पहले हम लिखेंगे ए टू बी। तो ए टू बी कितना आएगा? 4170। आगे ए टू बी हो गया, बी टू सी, तो बी टू सी कितना होगा? 3410। ठीक है, ये सारा किलोमीटर में आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर में। आगे बी टू सी आ गया, सी टू डी है ना, सी टू डी चलेंगे हम, तो हम लिखेंगे सी टू डी कितना होगा? 2160 किलोमीटर, है ना। तो हमने फाइंड क्या करना है? ए टू हमने फाइंड करना है फर्स्ट वाला पार्ट इसका, ए टू डी। तो ए टू डी क्या होगा? ए टू डी क्या डिस्टेंस होगा? इन तीनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। तो इन तीनों को आप ऐसे रफ में इसको प्लस कर सकते हो, जहाँ पे भी कर लो प्लस करेंगे। 0 0 का क्या आ जाएगा? जहाँ पे 0 आ जाएगा। जहाँ पे आ गया 7 और 8 कितना आया? जहाँ पे 6 और 1 ऐसे करो, 6 1 7, 7 7 कितना आ गया? 14। जहाँ पे 4 1, जहाँ पे कैरी 1 1 2, जहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 7। नेक्स्ट है हमारा 4 3 7 7 2 9, जहाँ पे आ गया किलोमीटर। क्लियर? ये आ गया ए टू डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे? 9740 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 9740 किलोमीटर, ए से लेके डी तक। क्लियर? आगे इसका सेकंड क्या है? इसका सेकंड पार्ट ऐसे करेंगे हमने। सेकंड होगा, हमें बताया था कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बस का, कहाँ से? डी से लेके जी तक, है ना, डी टू जी। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे टोटल कितना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम, क्या दिया था हमें? हमें दिया था डी टू, कितना फाइंड करना है? डी टू जी। ठीक है, तो डी टू जी कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखो पहले डी टू ई लिखेंगे हम, है ना। तो डी टू ई कैसे होगा? डी टू ई लिखेंगे। डी टू ई आ गया कितना है? हम यहाँ पे लिखेंगे 8140 किलोमीटर। आगे ई टू एफ, है ना, उसके बाद ई टू एफ जी तक पहुँचने के लिए बीच में क्या आ रहा है? ई टू एफ, फिर एफ टू जी। ई टू एफ कितना होगा? ई टू एफ कितना हुआ? 4830 किलोमीटर। आगे ई टू एफ आ गया, आगे एफ टू जी, हम लिखेंगे एफ टू जी। तो कितना आया एफ टू जी? 25, जहाँ पे दिया हुआ 50 किलोमीटर। तो इसको हम निकाल लेंगे, इन तीनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा। हमने क्या निकालना है? डी टू जी। तो क्या होगा? 0 0 यहाँ पे सेम आ गया, 4 और 3, 7 और 5, यहाँ पे 12, 1 जहाँ पे 1 कैरी आ गया, यहाँ पे
8 9 10 और 5 15, 1 1 कैरी, 8 और कितना आया यहाँ पे 8 9 10 11, जहाँ पे 4 कितना आया 15, तो ये आ गया हमारा 1550, ये आ गया D2 कितना इतने किलोमीटर आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे कितना डिस्टेंस आया D2G कितना आया, पहले हमने D2E लिखा, यहाँ तक इतना डिस्टेंस था, E2F लिखा, F2G है ना, तो D2G कितना आ गया 15520 किलोमीटर आ गया ये। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे थर्ड में क्या पूछा हुआ है हमें, थर्ड में हमने निकालना था कि अगर बस कहाँ से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है और पूरा डिस्टेंस कवर करके फिर ए पे वापस आती है ना, पूरा से राउंड करके फिर ए पे वापस आती है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। तो हम सबको प्लस करेंगे, A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to A, इन सब डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे पहले निकाला था, यहाँ पे फर्स्ट में A2 तो D हमने निकाल लिया डिस्टेंस है ना, इनको प्लस करके आगे हमने निकाल लिया है D2G तक भी हमने निकाल लिया डिस्टेंस, तो हमारा एक डिस्टेंस बच गया है G2A है ना, D2G निकाला ना हमने, आगे निकालना है हमने G2A है ना, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थर्ड में हमने टोटल डिस्टेंस निकालना ना, हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, पूरा लिख लो, कवर्ड बाय द बस फ्रॉम A to A। तो कितना हुआ A to A कितना आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A to A कितना आएगा, यहाँ पे आ गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम A to A करना ना हमने, तो कितना आएगा, हम पहले लिखेंगे A to D लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया A to D, उसके बाद D2G फाइंड किया, यहाँ पे D2G भी हो गया, आगे हमारा कौन सा रह गया G2A, तो हम करेंगे G2A। तो कितना आया यहाँ पे A to D कितना आया था हमारा यहाँ पे 9740 किलोमीटर। तो D2G हमने निकाला, कितना आया 15, यहाँ पे 2 लिखते हैं 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 1। क्लियर। यह आ गया आपका 1 10 100 10,000, यहाँ पे 15,520 आ गया। अब G2A कितना डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, अब जहाँ पे देखो G2A डिस्टेंस दिया हुआ है 1290 किलोमीटर, मीन्स कि यहाँ पे 9090 आगे 12 दिया हुआ है ना, 1290 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इन तीनों डिस्टेंस है ना, पूरा डिस्टेंस आ गया, तो सब डिस्टेंस को हमने प्लस करना था ना, ये फर्स्ट वाला हमने थोड़ा निकाल लिया यहाँ पे, आगे उसके भी हमने थोड़ा डिस्टेंस निकाला, नेक्स्ट हमारा एक बच गया था जहाँ पे G2A, वो भी हमने यहाँ पे प्लस कर लेना है। तो कितना आएगा, हम सबको प्लस कर लेंगे, A to A कैसे आएगा, A to A इन तीनों को प्लस कर लेंगे, तो कितना 0 4 2 कितना होता है 6 और 9, फिर यहाँ पे आएगा 15 1 कैरी, 8 और 5 13 और 15 5 1 कैरी, यहाँ पे 9 और 1 10 10 15 16, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आया हमारा 1 1 2 है ना, हमारा आ गया 26550, यहाँ पे 9 और ये आ गया 10 15 16, यहाँ पे 6 1, यहाँ पे भी कैरी आ गया 1 1 2, तो ये आ गया इतना किलोमीटर आ गया ये। क्लियर स्टूडेंट्स। ये A to A हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, कितना बस ने डिस्टेंस कवर किया यहाँ पे 26,550 किलोमीटर। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट में हमने फाइंड करना था कि हमने डिफरेंस फाइंड करना है डिस्टेंसेस का, कितना, जैसे यहाँ पे हमें दिया C to D, एक दिया C to D, उसके बाद D to E, इन दोनों का क्या हमने फाइंड करना था, डिफरेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हम डिस्टेंस लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से, C to D कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम C to D कितना आएगा 2160 किलोमीटर। आगे कितना आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम, कितना हमने निकालना था D to E, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरो भी डाल सकते हो, यहाँ पे D to E कितना आएगा 8140 किलोमीटर। क्लियर। तो कैसे करेंगे इसको,
इनका हमने क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स इनको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब बड़ी टर्म को हम पहले ऊपर लिखेंगे, 8140 किलोमीटर, नीचे क्या आएगा 2160 किलोमीटर, माइनस करेंगे 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14, तो 14 में से 6 निकालो, यहाँ पे 8 बोरो ले लेंगे हम, तो यहाँ पे कितने रह गए 0, तो यहाँ पे एक इसने इधर से बोरो ले लिए, कितने बन गए 10, 10 में से 1 निकालो 9, अब यहाँ पे कितने रह गए 7, 7 में से 2 निकालो 5, कितने किलोमीटर आ गए। इनका डिफरेंस क्या आया, जहाँ पे देखो 5980, ये इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया दो डिस्टेंसेस के बीच में। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। अब आप देखो, अब बता रहा है कि हमने टाइम निकालना है, बस जो टाइम लेती है ना डिस्टेंस कवर करने में, हमें डिस्टेंसेस बताए हुए हैं, ए टू बी उसने कितना जो डिस्टेंस कवर किया 4170 किलोमीटर, वो कितने टाइम में कवर किया। आगे हमने सी टू डी निकालना है, ई टू जी, और टोटल जर्नी निकालनी है कि पूरा डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। तो कैसे निकालेंगे हम, इसका फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, फिफ्थ का हम ए पार्ट निकालेंगे। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, टाइम टेकन बाय द बस, है ना, कितना टाइम टेकन बाय द बस टू रीच द, किस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, टू रीच ए टू बी। तो ए टू देखो, आप ऐसे लिख लेना, टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, कितना टाइम लिया उसने। अब देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर। तो आपने पहले ये लिख लेना है। तो टाइम हमने निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लिखेंगे टाइम निकालना ना, तो डिस्टेंस कितना किया है ए टू बी, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कितना है 4170 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 41, हम जहाँ पे लिखेंगे 4170, ये आ गया। और स्पीड कितनी थी, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर वो चलती है। तो यहाँ पे 60 आ गया, स्पीड की जगह क्या आ गया 60 आ गया। तो डिस्टेंस कितना था ए टू बी हमने ले लिया, जो हमें फिगर में बताया 4170। अब हम इसको कट करेंगे, 0 0 जी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 6 को इससे डिवाइड कर लेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे 6 4170। क्लियर। अब देखो 6 6 का कितना होता है 36, है ना। तो यहाँ पे कितने रह गए 36, यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे बन गए, यहाँ पे 12 ले लिए, 11 11 में से 6 निकालो, कितने होते हैं 5, ऊपर से कितना आ गया, जहाँ पे ऊपर से आ गया 7, उसके बाद क्या आएगा 57 बन गया। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा, यहाँ पे 6 9 जा कितना होता है 54। तो कितना आया, 7 में से 4 निकालो, इनको हम माइनस करते हैं, 7 में से 4 निकालो, कितना आएगा 3। ऊपर से हमने क्या, यहाँ से कौन सा नंबर आएगा, जहाँ पे रिजल्ट 0, तो यहाँ पे 6 कितना आया 6 9, यहाँ पे तो 6 5 जा, यहाँ पे 6 6 आ गया 36, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ऊपर से हमने क्या उतारा, सॉरी ये यहाँ पे 0 नहीं, ये 0 कट हो गया है, 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 54 3 आ गया। उसके बाद क्या आया, हमने जहाँ पे लगा लिया, ये 0 कैंसिल हो गया था ना, जहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया पॉइंट के, यहाँ पे बदले में 0 लगा लिया, तो ये बन गया 30 और 6 5 जा 30, ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स। आपने ऐसे निकालना है। तो कितना आया हमारा टाइम, हमारा टाइम 69.5 आवर्स में आएगा। ठीक है, इतने आवर्स, इतने उसने घंटे लिए, कितने 69.5 आवर्स लिए, टाइम लिया उसने कितना डिस्टेंस कवर करने में फ्रॉम ए टू बी। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, 5th का हमने बी पार्ट निकालना है। 5th का हम बी पार्ट निकालेंगे। बी पार्ट क्या था कि उसने कितना टाइम लिया सी टू डी पहुंचने के लिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हमने सी टू जहाँ पे लिख लेना कि टाइम टेकन बाय द बस टू रीच सी टू डी, है ना। तो ये सी टू डी टाइम निकालना है। हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे लिखेंगे टाइम क्या आएगा, वही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे,
डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे टाइम लिखा, अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। अब देखो यहाँ पे C to D कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 2160 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस की जगह 2160 और स्पीड कितनी लिखेंगे हम, जहाँ पे हमें वही दी थी 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल, अगेन हम 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 216 से, है ना। तो 6 कितना होता है, 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ पे कितने रह गए 3, ऊपर से कौन सा डिजिट उतारा हमने 6, तो 6 6 ज़ा 36, है ना। ये हमारा पूरा डिवाइड हो गया। अब कितना आ गया हमारा टाइम, कितना आया, C to D उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 36, यहाँ पे आवर्स आ गया 36। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने टाइम निकाल लिया C to D उस डिस्टेंस कवर करने में उसने बस ने कितने घंटे लिए, 36 आवर्स लिए। क्लियर। अब हमने C पार्ट निकालना है, फोर्थ का हमने C पार्ट निकालेंगे। क्या था C, हमने E to G क्या फाइंड करना था, टाइम बताना था। E to G डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना टाइम लिया, तो टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस बाय स्पीड में क्या करेंगे हम, डिस्टेंस कितना था, E to G कितना डिस्टेंस था। अब देखो स्टूडेंट्स, E to G करने के लिए यहाँ पे E to G डिस्टेंस कवर करने के लिए E2 पहले F आएगा, इसको प्लस करेंगे F2G। तो ये हमने पहले निकाला था, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले E to G डिस्टेंस कितना आएगा, टाइम लिखेंगे। तो डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे हम जहाँ पे इसके साथ ही लिख लेते हैं, कितना आएगा पहले E2F, फिर साथ में क्या आएगा F2G, है ना। दोनों आएंगे ना, पहले E2F F2G, है ना। दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले देखो यहाँ पे इसको साइड पे ही कर लेते हैं। E2F कितना डिस्टेंस है हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 4830, और F2G जहाँ पे है हमें दिया हुआ है 2550। इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, 0 यहाँ पे 8, यहाँ पे 13 1, यहाँ पे 1 कैरी, यहाँ पे 6 और 7 हमारा आ गया। कितना डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस, है ना, जहाँ से निकाला हमने E to G तक। इन दोनों डिस्टेंस को पहले हम प्लस कर लेंगे। तो ये कितना आया हमारा 7380, और स्पीड कितनी, वही सेम 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, 0 0 ये कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, 6 को इससे डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे रफ पे भी आप कर सकते हो, कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 को डिवाइड करना है हमने 738 को, है ना। 6 से डिवाइड करेंगे ना 738 को, तो कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 6 2 जा, यहाँ पे आएगा 6 2 जा 12। तो यहाँ पे आ गया 3 में से 2 निकालो 1। तो उसके बाद हम कौन सा डिजिट उतारेंगे, 8, है ना। तो 6 3 जा, यहाँ पे 18, ये पूरा डिवाइड हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा टाइम कितना आ गया, टाइम हमारा आ गया 1 2, क्वेश्चन है ना ये हमारा 1 2 3 आवर्स आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आ गया हमारा टाइम कितना, E to G पहुँचने के लिए उसने इतना टाइम बस ने लिया। आगे हमने क्या फाइंड करना है, आगे हमने फाइंड करना है कि टोटल हमने जर्नी बतानी है कि बस ने पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम कवर करने के हम टोटल जर्नी लिख लेते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। इसका कौन सा पार्ट था, D पार्ट, है ना, 5th का। तो टोटल जर्नी कितनी थी, तो इसके कितना टाइम लिया उसने, हम लिखेंगे टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। आप कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, D/S आ गया, ठीक है। तो पूरा लिखना तो पूरा लिख लो यहाँ पे, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया हमने स्टूडेंट्स, पहले डिस्टेंस निकाला ना, कितना डिस्टेंस था, देखो यहाँ पे हमने टोटल डिस्टेंस निकाला ना A to A, पूरा डिस्टेंस कितना था, A to A कितना है 26,550 किलोमीटर, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम 26550, स्पीड कितनी थी, सेम आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कट हो गए। अब हम क्या करेंगे, 6 को, इस नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 2655। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे
6 को इससे डिवाइड करेंगे, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 में से 4 निकालो 2। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया 2 आ गया। ऊपर से हमने कौन सा अब डिजिट उतारना है 5। तो यहाँ पे फिर अगेन 6 4 जा 24, यहाँ पे कितना आया 1। अब ये वाला 5 आएगा तो यहाँ पे 5। अब कितना आएगा हमारा 6 2 जा 12, यहाँ पे आया 3। इसको माइनस किया 3। अब देखो यहाँ पे, अब जहाँ पे हम क्या लगाएंगे पॉइंट, और जहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, और 6 5 जा 30। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे टाइम कितना आया स्टूडेंट्स, टाइम हमारा आ गया 442.5, जहाँ पे आवर्स आ गए। इतना बस ने क्या किया, टोटल पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए बस ने कितना टाइम लिया, यहाँ पे आ गया 442.5 आवर्स। इतने उसने घंटे लिए, कितने किसने लिए, बस ने लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके 5 के 5 पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे इसकी ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, रमन्स शॉप दी हुई है यहाँ पे हमें, उसने जो चीज़ें रखी हुई हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है हमें। तो यहाँ पे क्या क्या है थिंग्स बताया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉम्स बताई है, टूथ ब्रशेस बताए हैं, पेंसिल्स, नोटबुक्स, सोप, केक्स, है ना। हर एक का क्या बताए हुए हैं, यहाँ पे प्राइस भी बताया हुआ है। एप्पल्स कैसे है पर केजी, मतलब कि 1 केजी कैसे है वो 40 के, और 1 केजी ऑरेंजेस कैसे लगाए हैं 30 के। हर एक की जहाँ पे क्या बताइए हमें कॉस्ट प्राइस बताया हुआ है ना। तो पेंसिल की भी 1 बताइए, टूथब्रश का 10 का है, एक कितना का 10 का है, कॉम्स की बताइए एक कितने की है 3 की है, नोटबुक कितने की है 6 की है, और सोप की कितने का है 1। जहाँ पे हर एक एक आइटम का बताया हुआ कि 1 केजी कितने के एप्पल्स जैसे हो गए, ऑरेंजेस वगैरह, ठीक है। अब जहाँ पे नेक्स्ट में हमें क्या बताया हुआ स्टूडेंट, देखो द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कितनी सेल हुई ना। अब बताएंगे एप्पल्स उसने कितने बेचे हैं, यहाँ पे 2457 केजी इतने एप्पल्स उसने यहाँ पे बेचे हैं लास्ट ईयर, लास्ट पिछले साल। अब ऑरेंजेस उसने इतने बेचे, इसकी भी लिस्ट बताइए। कॉम्स कितनी इतनी बेची उसने, टूथ ब्रशेस है ना सबके नंबर्स बताए हुए हैं, पेंसिल्स के भी, नोटबुक्स के भी, सोप केक से। अब हमने निकालना क्या है स्टूडेंट्स, देखो हमने निकालना है कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उसने कितने बेचे है ना, उसका हमने वेट बताना है। एप्पल्स और ऑरेंजेस कितने बेचे, तो कितने बेचे जहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो जहाँ पे कितने बेचे हैं 2457 बेचे, जहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ एप्पल्स कितना आएगा 2457 केजी, और ऑरेंजेस कितने बेचे 3004 केजी, है ना, जहाँ पे आ गया। अब टोटल वेट कितना होगा, इन दोनों को हम, ये वेट दिया हुआ ना, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स कितना आएगा, जो इनको प्लस करके आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, देखो हमने पहले क्या करना है, हम स्टूडेंट्स पहले इनके वेट को फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप यहाँ पे लिख लेना वेट ऑफ एप्पल्स कितना आएगा। देखो यहाँ पे आपने कितना लिखना है, वेट ऑफ एप्पल्स कितना है यहाँ पे 2457, यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल्स कितना आएगा 2457 केजी। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑरेंजेस कितने आएंगे, कितना वेट आएगा, यहाँ पे दिया हुआ हमें लिस्ट में 3004 केजी, यहाँ पे केजी में आ गया, किलोग्राम में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमने बताना है देखो टोटल वेट कितना है, इन दोनों को यहाँ पे भी हम पुट करेंगे। यहाँ पे जैसे हम टोटल वेट लिखेंगे, टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट होगा 2457 प्लस 3004 केजी में, यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं केजी, और कितना आएगा इन दोनों को प्लस करके। अब दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 24573004, तो 7 और 4 11 1, यहाँ पे 1 कैरी, 5 और 6, यहाँ पे आ गया 4, 2 और 3 कितना आया 5, तो कितना आया 5461 केजी। टोटल वेट कितना आ गया, उसने टोटल एप्पल
एप्पल्स और ऑरेंजेस कितने उसने यहाँ पे सोल्ड किए, 5461 kg। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। अब देखो रमन को कितनी मनी मिली है एप्पल्स को सेल करके, है ना, एप्पल्स को बेच के उसको कितने पैसे मिले। हमने बी पार्ट में ये फाइंड करना है, ये इसका ए पार्ट आ गया। तो बी पार्ट में हमने बताना है उसको कितने पैसे मिले एप्पल्स को सेल करके। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ था टोटल एप्पल्स दिए हुए हैं, ये कितने दिए हैं हमें, है ना, टोटल एप्पल्स दिए हुए हैं। और 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है 40। तो हमने 2457 kg एप्पल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो एक ही दी हुई है तो हमने इतने नंबर्स की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 40 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखो, हम देखेंगे यहाँ पे 1 kg एप्पल्स कैसे हैं, 1 kg एप्पल्स कितने के हैं, यहाँ पे ₹40 के हैं, है ना। तो अब हमने कितने निकालने हैं, टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स, है ना, सारे एप्पल बेच के उसको कितने पैसे मिले। तो ये यहाँ पे कितने हैं, टोटल एप्पल्स कितने थे 2457 kg एप्पल्स। हम ऐसे लिखेंगे एप्पल्स, तो कितना आएगा, हम क्या करेंगे इसको 2457 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 40 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करना है। इसको आंसर आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, 4 7 28, 2 यहाँ पे 20 और 2 कितना हुआ यहाँ पे 22, 2 यहाँ पे कैरी, 4 4 16 और 2 18, 1 कैरी, 4 2 8 और 9 जहाँ पे 1 गए 9। तो रुपीज़ कितने आए हमारे यहाँ पे आगे 98,280। तो कितने उसको मनी मिली, उसको इतने पैसे मिले टोटल एप्पल्स क्या सेल करके। क्लियर, हमने ये पूरे एप्पल्स की क्या निकाल ली है मनी, इतने उसको पैसे मिल गए। अब सी पार्ट में हम सॉरी यहाँ पे बी हो गया, हमने सी में क्या फाइंड करना है, अगर फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अब कह रहा है कि उसको कितने पैसे मिले एप्पल्स और ऑरेंज को सेल करके, टोटल हमने निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमने एप्पल्स की पूरी कॉस्ट निकाल ली कि टोटल एप्पल्स को जो उसने सेल की है उसकी इतनी कॉस्ट आ गई। अब हम टोटल पहले ऑरेंज की कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम जहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 kg हमें ऑरेंज की क्या कास्ट दी हुई है, यहाँ पे ऊपर हमें दी थी 1 kg ऑरेंज की कास्ट थी कितनी 30 पर kg। तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे 1 kg ऑरेंज की कितनी कास्ट थी, जहाँ पे आई 30। तो हमने कितने की निकालनी है 3004 kg की निकालनी है ना। आप 30 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लिखेंगे 3004 kg ऑरेंजेस कितने आए, हम लिखेंगे 3004 मल्टीप्लाई बाई 30 से करेंगे। क्लियर, तो क्या आएगा आंसर हमारा, रुपीज़ में आएगा 0 लगा लेते हैं, 4 3 12, यहाँ पे 3 1 3, 3 3 9, इतने रुपीज़ आए। कितने, यहाँ पे आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे आया 4 3 12, तो यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर, तो हमारे कितने आ गए यहाँ पे, टोटल ऑरेंज को सेल करके उसको कितनी मनी उसको मिली, यहाँ पे आ गया 90,120 आ गया। अब आपने क्या निकालना था कि उसको टोटल कितनी मनी मिली एप्पल्स और ऑरेंज को सेल करके। तो कितनी, हम दोनों को क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी निकालेंगे, टोटल मनी, है ना। तो कितनी मिली इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे। तो किसको ऐड करेंगे, हम एप्पल्स और ऑरेंज को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो कितना आएगा, इसको ऐड हम जहाँ पे कर लेते हैं 998,280 और यहाँ पे 90120। तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 8 और 2 10, 0 1 कैरी, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 8 9 9 जा 18। उसको इतनी मनी मिली, कितने टोटल क्या एप्पल्स और ऑरेंज को सेल करके। तो रमन आप लिख सकते हो, रमन गॉट टोटल मनी, है ना। तो ये आ गया आपका, आप लिखोगे रमन, यहाँ पे आया रमन गॉट टोटल मनी, है ना। तो ये आपकी आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है,
नेक्स्ट हमने फाइंड करना है यहाँ पे, हाँ हमें डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम। हमने बताना है कि रमन जहाँ पे जो आइटम्स दी है ना, तो रमन को कितनी हर एक आइटम से कितने मनी उसको मिली है। तो यहाँ पे हर एक की कास्ट बताई हुई है और जहाँ पे टोटल हमें वो बताई हुई है इतनी सेल हुई है ना लास्ट ईयर। हमने क्या करना है, इन सबको जो इनकी प्राइस है ना उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे हमने ऑरेंज और एप्पल की निकाली ना ऐसे, फिर हमने क्या करना है, जो इसके आंसर आएगा ना उसकी मनी आएगी, तो उसकी सारी हमने क्या करना है, एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो उसने मनी रिसीव की है ना उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, और किस आइटम से उसको ज़्यादा पैसे मिले हैं वो हमने बताना है, अमाउंट मिला है और वो अमाउंट कितना है। क्लियर। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा सी पार्ट, और डी पार्ट क्या आ गया यहाँ पे, डी पार्ट में हमने बताना है कि हमने जहाँ पे लिस्ट बतानी है, एक टेबल बनाना है कि हर एक आइटम से उसको कितनी मनी उसने रिसीव की है। तो कैसे करेंगे हम, देखो स्टूडेंट, पहले हमने एप्पल से कितना निकाला था, कितने एप्पल से कितनी उसको मनी रिसीव की उसने, यहाँ पे हम लिखेंगे 9 हमने निकाला ना अभी 98280। नेक्स्ट हमने ऑरेंज से भी निकाल ली, ऑरेंजेस है ना, ऑरेंज से निकाले कितने आए, यहाँ पे कितनी मनी जहाँ पे हमने उसने रिसीव की ऑरेंज से, यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 लाख में की है 1,88,400। हम लिखेंगे 1,88,400 है ना। अब हमने किसका निकालना है, ऑरेंज के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉम्स दी हुई है, हम लिखेंगे कॉम्स, लिखेंगे कॉम्स की भी रुपीस में निकालने, कितने कॉम्स थी, यहाँ पे हमें नंबर दिए हैं 22,760 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे एक कॉम की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो हम 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 2276 यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे हमें किसका दिया है, यहाँ में टूथ ब्रश की दी हुई है ना, उसकी निकालनी है ना। टूथ ब्रशेस कितने थे, यहाँ पे 25 यहाँ पे आगे लिखते हैं 25,367। तो एक टूथ ब्रश की कितनी कॉस्ट दी हुई है, 10। हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। तो कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, चलो इसको बाद में करते हैं। पेंसिल्स पहले ये लिख लेते हैं, इसकी लिस्ट। पेंसिल्स कितनी थी टोटल, 38530। तो एक पेंसिल की कितनी कॉस्ट थी, एक पेंसिल की कॉस्ट थी 1 रुपीज़। तो 1 लिख लिया हमने यहाँ पे। आगे है हमारा नोटबुक्स, कितनी नोटबुक्स थी, कितनी सेल की उसने टोटल, यहाँ पे 40,002। उसके बाद यहाँ पे एक नोटबुक की कितनी कॉस्ट थी, यहाँ पे दी हुई है हमें 6। तो हम 6 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। लास्ट में हमें दिया हुआ है सोप केक, कितने सोप केक्स उसने सेल किए, 2000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 5 आ गया मल्टीप्लाई। एक सोप केक की कितनी कॉस्ट थी, 8। तो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये हमने निकाली थी ना 2 की, तो हमने यहाँ पे इजीली फाइंड कर ली है। ऐसे ही हमने बाकी वाले फाइंड करने हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ पे आएगा, 6 3 18, 8 2 यहाँ पे 6 8। क्लियर। ऐसे ये रुपीज़ में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हम करेंगे, इसको 10 से करेंगे, 0 इसके साथ आएगा, 25367 यहाँ पे 0। क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या बताना है, देखो यहाँ पे पेंसिल की कितनी कॉस्ट आएगी, सेम 1 से करेंगे, रुपीज़ कितना होगा, 38530। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, रुपीज़ लिखेंगे, 6 2 यहाँ पे 12, यहाँ तक, फिर 2 0, यहाँ पे 6 2 24। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप कामास को भी पुट कर सकते हो, 3 के बाद 2 के बाद, यहाँ पे 3 2 के बाद। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने सोप केक्स का निकालना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से कैसे मल्टीप्लाई, 8 5 से कितना होता है 40, 0 यहाँ पे 4 और जहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, 8 हो जा 16। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हमने सबकी क्या निकाल ली है, हमने सबकी क्या, जो उसने मनी रिसीव की ना हर एक आइटम से, वो हमने सबकी क्या निकाली, जहाँ पे उनकी
मनी निकाली है कि उसको इतने पैसे मिले। अब हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट उसको किस आइटम से मिला। नहीं, पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से छोटे तक जाना होता है हमने। तो कैसे करेंगे? सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारा? देखो यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे भी 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 3 3 6, यहाँ पे भी 3 3 6। अब देखो यहाँ पे 6 वाले कितने हैं? यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये वाला 6 है, टूथब्रश 6 है, यहाँ पे नोटबुक्स भी 6 है, और लास्ट में सोप केक्स भी यहाँ पे कितने हैं? 6 है। यहाँ पे 6 वाले कितने हैं? ये वाला और ये वाला 2 है ना, और नोटबुक्स हैं, और लास्ट में हमारा सोप केक्स है। अब इन तीनों में से हमने क्या देखना है? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है हमारा? ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? अब देखो ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, उसके बाद ये वाला 1 है ना। 1 वाले नहीं लेंगे हम, 2 वाला देखेंगे, 2 वाला कंपेयर करेंगे, 2 2 सेम है। उसके बाद नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे, ये 5 है, ये 4 है, और ये वाला नंबर हमारा क्या आ गया? बड़ा आ गया। हम लिखेंगे 2 5 3 6 7 0। क्लियर? उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद फिर अगेन हम 2 वाला लेंगे, ये नंबर बड़ा है, किससे? ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे सिंबल आएगा, इस साइड इसका फेस ओपन होगा, जिस साइड हमारा नंबर बड़ा होगा। अब 2 4, उसके बाद 0 0 1 2 है ना, ये आ गया हमारा। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद हमारे आएंगे 1 वाले। तो 1 वाले में देखेंगे अब क्या आएगा। तो हम 8 वाला बड़ा है, तो हम इसको ले लेंगे, ये बड़ा है, 1 8 8 4 0 0। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये इसके बाद कौन सा आएगा? ये नंबर इससे बड़ा कौन सा आएगा? इससे कम, ये बड़ा है, इससे कम कौन सा आएगा? 1 6 0 0 4 0। क्लियर? और इसके बाद कौन सा आएगा? हमारे हो गए ये 6 डिजिट थे, ये आगे हमारे 6 डिजिट वाले आ रहे हैं। अब ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारे रहते हैं 5 डिजिट वाले, ये 5 डिजिट है, यहाँ पे भी 5 डिजिट है, यहाँ पे भी 5 डिजिट है। तो कितना आएगा यहाँ पे? कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे देखो 3 6 और 9 है ना, 3 6 और 9। अब देखो इन सब में से बड़ा कौन सा है? 9 वाला बड़ा है, तो हम सीधे 9 वाला लिख लेंगे, 9 8 2 8 0। क्लियर? अब ये किससे बड़ा है? 3 और 6 को कंपेयर करने कौन सा डिजिट बड़ा है? 6 वाला, हम 6 लिखेंगे, 8 2 8 0। अब ये किससे बड़ा है? लास्ट में हम लिख लेंगे 3 8 5 3 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आगे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कितनी आइटम्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स थी। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी होगी 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स होगी। अब हमें बताना है कि किस आइटम से रमन ने मनी को हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी उसने रिसीव की है ना, उसको ज़्यादा मनी मिली है किस आइटम से। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर यही था ना, सबसे बड़ा 2 5 3 6 7 0। तो कौन सी आइटम है ये? टूथ ब्रशेस से है ना। तो हाईएस्ट अमाउंट रमन ने कहाँ से गॉट किया? हाईएस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम टूथ ब्रश से। हम लिखेंगे हाईएस्ट अमाउंट क्या आएगा हमारा? हाईएस्ट अमाउंट कहाँ से आएगा? हम लिखेंगे रिसीव्ड, लिख लो यहाँ पे, हाईएस्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आइटम, यहाँ पे टूथ ब्रशेस है ना। तो कितना था? रुपीज़ कितना था यहाँ पे? 2 5 3 6 7 0। तो कितना किया उसने? उसको कितना मिला यहाँ पे? 1 10 100 1000 10,000 लाख, मीन्स कि 2,53,670 ये आ गया। इतना अमाउंट उसने क्या किया? रिसीव किया। किस आइटम से? टूथब्रश से। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल्स करेंगे इस चैप्टर की। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।